भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में ऐसा विनाशकारी भूकंप आया जिसके बाद हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी और तबाही ही तबाही दिखाई दी। म्यांमार के अधिकतर हिस्से मलबे के ढेर में बदल गए हैं, जिनके नीचे दबी 1000 से ज्यादा जिंदगियां दम तोड़ चुकी हैं। इस भीषण भूकंप में घायलों की तो गिनती ही नहीं है। रिक्टर पैमाने पर 7 की तीव्रता से ज्यादा वाले इस भूकंप से म्यांमार थर्रा उठा है। हालात को संभालने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें मित्र देश भारत ने मदद के लिए सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाए हैं। भारत ने इस मुश्किल वक्त में म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने आपदाग्रस्त म्यांमार को तेजी से मदद पहुंचाना शुरू किया है। टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, खाद्य पैकेट, स्वच्छता किट, जनरेटर और आवश्यक दवाओं सहित 15 टन राहत सामग्री लेकर भारत का विशेष विमान यांगून पहुंच चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत से भेजी जा रही मदद की पहली खेप यांगून पहुंच चुकी है। इससे पहले हिंडन एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना का C-130J विमान राहत सामग्री के साथ म्यांमार के लिए उड़ान भरा था। इस विमान से लगभग 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई है। इस राहत सामग्री में कई जरूरी चीजें शामिल हैं। टेंट और स्लीपिंग बैग लोगों को राहत देने के लिए जगह देंगे। कंबल उन्हें ठंड से बचाएंगे। तैयार भोजन और पानी, शुद्ध करने वाले उपकरण खाने पीने की समस्या को दूर करेंगे। स्वच्छता किट लोगों को साफ रहने में सहायता करेंगे। सोलर लैंप और जनरेटर सेट रोशनी देंगे। दवाओं से बीमार लोगों का इलाज होगा। इन दवाओं में पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक, सिरिंज, दस्ताने और पट्टियां शामिल हैं। म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप ने भयानक तबाही मचाई है। कई जगह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। पूरे देश में हालात बेहद गंभीर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत आगे आया है। म्यांमार में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। इनमें से एक झटका 7.2 तीव्रता का था। इससे म्यांमार और थाईलैंड में इमारतों को नुकसान पहुंचा और लोगों में डर का माहौल है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक शुक्रवार को भी म्यांमार में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया था। ये भूकंप रात 11:56 पर दर्ज किया गया था। NCS ने बताया कि भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी। म्यांमार में शुक्रवार से लेकर अब तक कई बार छोटे बड़े भूकंप के सिलसिले जारी हैं। इसे आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस आफ्टर शॉक के बीच फिर से कोई बड़ा भूकंप आने की संभावना न के बराबर ही है, जबकि आफ्टर शॉक्स किसी बड़े भूकंप के बाद की सामान्य घटना होती है।